हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग। मैं हेमाक्षी दवे गांधीधाम गुजरात से आप सभी का यहाँ पे जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ भी, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो फ्रेंड्स, मैं हेमाक्षी दवे गांधीधाम गुजरात से बिलोंग करती हूँ। मैं मोदी केयर में आने से पहले मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, जिनके सपने तो कई सारे थे, लेकिन वो सपनों को मैं कैसे पूरा करूं उसका रास्ता मेरे पास नहीं था। लेकिन जब से मोदी केयर मेरी लाइफ में आया है, तब से मुझे मेरे सपनों को मैं कैसे पूरा कर सकूं, मैं खुद के बल पर, वो मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला है और सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिला है फ्रेंड्स। तो मेरी लाइफ में अब पॉजिटिव चेंज आया है। तो थैंक्स मोदी केयर मेरी लाइफ में आने के लिए। और मैं मेरे सारे अपलाइंस सर, दिशांक सर, किंजल मैम, महेश सर, रमेश सर, तेजल मैम, केतन सर, सभी को मैं हार्टली थैंक्स कहती हूँ, जिन्होंने मुझे मोदी केयर में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। तो मैं मेरी बात करूं फ्रेंड्स, तो मुझे मोदी केयर से मुझे मोदी केयर से पैसिव इनकम मीन्स लेनी है। और मुझे सनरूफ वाली मीन्स ब्लू कलर की गाड़ी मेरी है, मेरा मीन्स मेरी सपनों की ड्रीम्स कार, वो मुझे लेनी है। और मेरे ड्रीम्स के बारे में और बताऊं तो मैं मेरी जो लाइफ लाइन है सारी, उनको भी मैं मेरे साथ आगे लेके जाना चाहती हूँ। तो मेरा यही ड्रीम्स है और मैं उसके लिए अपना 100% दूंगी। और फ्रेंड्स, मोदी केयर की मुझे दो बातें बहुत ही अच्छी लगी। वैसे तो ये हमारा बिजनेस जबरदस्त और बढ़िया है हमारा बिजनेस, लेकिन ये दो बातें मुझे हार्टली टच कर गई। पहली ये कि हमारी मोदी केयर की प्रोडक्ट्स ये बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त है, केमिकल्स फ्री है, और सबसे बेहतरीन बात ये है कि ये हमारी इंडियन प्रोडक्ट है। और दूसरी बात ये है कि ये प्लेटफॉर्म पे जीबीडी से लेके कंसल्टेंट तक सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलते हैं। तो ये एक जबरदस्त पहलू है हमारे मोदी केयर का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नो बॉस नो लॉस का कॉन्सेप्ट है। तो चलो फ्रेंड्स, हम पिछले कई दिनों से कमांडो चल रहा है, तो उसका आज 16वां दिन है। तो फ्रेंड्स, हम लगातार यहाँ से कुछ ना कुछ नया सीखते जाते हैं। और मैंने भी ये कमांडो ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखा है, और मैं वही मेरी टीम में डुप्लीकेट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी ये कमांडो ट्रेनिंग को प्रमोट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनमें ये ट्रेनिंग मीटिंग्स में लाइए, और अपने बिजनेस को आप अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हो। और फ्रेंड्स, जैसे आज हम जो दो टॉपिक पर हम सीखने वाले हैं, तो पहला है हमारी बेहतरीन हमारी कैटेगरी है एग्रीकल्चर। तो हम हमारे भारत की, हमारे इंडिया की बात करें तो ये हमारा खेती प्रधान देश है फ्रेंड्स। तो ये एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट ये बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे देश के लिए, और मीन्स हमें उसका रिजल्ट भी बढ़िया देखने को मिलता है। और वो हम सब जानते ही है कि ये बढ़िया जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारी एग्रीकल्चर की। तो फ्रेंड्स, दूसरा हमारा आज का टॉपिक है कि भाई हम हमारी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सके। ये हमारी जो आजकल पेंडेमिक सिचुएशन जो चल रही है, तो हम अपने आप को कैसे हेल्दी रख सके, तो वो हमें सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। तो आज के ये दो टॉपिक जबरदस्त है। और फ्रेंड्स, हर दिन ये कमांडो ट्रेनिंग में ऐसे ही जबरदस्त टॉपिक रहते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ नए सीखने को मिलता है फ्रेंड्स। और हम जब ये कमांडो ट्रेनिंग से सब कुछ सीख के हम बाहर निकलते हैं, तो एक हमें हमारा जो बिजनेस है उसे ग्रो करने का हमें जबरदस्त जरिया मिल जाता है, और हम उसे हमारी टीम को भी हम ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के जो हमारे प्रेजेंटर है, उसको मैं बुलाना चाहूंगी। ये लीडर के बारे में अब मैं बात करूं तो वो एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी। मोदी केयर में जुड़ने से पहले उन्होंने मीन्स वो एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, और फिर उन्होंने ये मोदी केयर के बारे में जाना समझा, और फिर उसने ये मोदी केयर
के माध्यम से उसे ऐसा लगा कि यहाँ पे मेरे सपने और मेरे जो ड्रीम्स है वो अचीव हो सकते हैं, तो उसने ये मोदी केयर स्टार्ट किया। और ये मैम आज सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पर, डायरेक्टर लेवल पर है। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आज ये मैम और उसके हस्बैंड दोनों ही ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और हमारे लिए ये खुशी की बात है कि आज का जो हमारा कमांडो ट्रेनिंग्स है, उसका प्रेजेंटेशन ये सर और उनके हस्बैंड दोनों मिलके ये प्रेजेंट करने वाले हैं। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ बतुल बागवाला मैम को मैं इनवाइट करूंगी। तो वेलकम मैम, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत सारा कुछ बता दिया मेरे बारे में मैम, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा बताना तो नहीं रहता है। आप सब मुझे जानते ही है, मैं दाहोद से बिलोंग करती हूँ, मेरा नाम बतुल बागवाला है। मैं भी एक सिंपल सी हाउसवाइफ ही थी इस बिजनेस में आने से पहले, पर जब इस बिजनेस में आई, इसकी ताकत को देखा, समझा, और मुझे लगा कि अगर यहाँ पे हमने दिलो जान से काम किया तो हमारा फ्यूचर यहाँ पे बहुत बढ़िया हो सकता है। और जो चीज हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, और कहीं और जगह से नहीं मिल सकती, वो सारी चीज हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को समझने के बाद मुझे लगा कि मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए और समझना भी चाहिए फ्रेंड्स। तो मैंने शुरू किया, फिर मुझे लगा कि मुझे अकेले ये बिजनेस आगे नहीं बढ़ाना है, मुझे मेरे हस्बैंड का भी इसमें सपोर्ट चाहिए था, साथ चाहिए था। तो उन्होंने भी ये डिसीजन लिया इस चीज को समझ के, और वो फिर फॉरेन थे पहले। इस बिजनेस में आने से पहले उन्होंने वहां से फॉरेन को छोड़ के फिर यहाँ आके उन्होंने ये बिजनेस को शुरू किया। और हम दोनों मिलके ये बिजनेस कर रहे हैं, बहुत खुश है। जहाँ पे मतलब 1 साल में या 2 साल में हम 15 दिन महीना तक साथ में रह पाते थे, बिकॉज ऑफ ये बिजनेस हमने साथ में किया है। तो ऐसा होता है कि हम घर में भी साथ होते हैं और घर से बाहर जब बिजनेस करने निकलते हैं तो भी हम साथ ही होते हैं फ्रेंड्स। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था साथ में रहने का, जो शायद मोदी केयर नहीं मिलता तो शायद मैं पूरी लाइफ मेरी निकल जाती तो भी ये पॉसिबल नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं मानती हूँ इस मोदी केयर बिजनेस को। और मैं इसके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ। जितना कर पाऊँ उतना कम है मुझे लगता है, और अभी बस सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं मैम। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू बतुल मैम, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और हम हमारे जो दूसरे प्रेजेंटर है उसको मैं बुलाना चाहूंगी। सबीर बागवाला सर को मैं बुलाना चाहूंगी। तो मैं ये सर के बारे में बात करूं तो ये फॉरेन रिटर्न है, और मोदी केयर में जुड़ने से पहले वो फॉरेन में जॉब करते थे। और वहीं से वापस आने के बाद उन्होंने देखा कि मोदी केयर से हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। तो उन्होंने भी ये मोदी केयर बिजनेस को फुल टाइम मीन्स आज बिल्ड कर रहे हैं। और वो भी आज सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे है। तो हम सब की जोरदार तालियों के साथ में सबीर बागवाला सर को मैं यहाँ पे इनवाइट करती हूँ। वेलकम सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। वेलकम सर। थैंक यू हिमाक्षी मैम, इस तरह से एडिफाई करने के लिए। और सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगा हमारे जो ग्रेट अपलाइन है मोदी किरण के गुरु माँ सूर्यका भार्गव मैम, और जो हमारे अपलाइन है तेजल मैम और केतन सर का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म पे मौका परफॉर्म करने का मौका दिया। दोस्तों, मेरे बारे में जैसे मैम ने बताया, दाहोद से बिलोंग करता हूँ, शब्बीर बागवाला नाम है, एसीडी लेवल पे हूँ। मोदी केयर में पहले मैं मिडिल ईस्ट में था, उधर वहाँ जॉब करता था। फिर बतौर मोदी केयर बिजनेस के बतौर में इधर इंडिया में आ सका, नहीं तो अभी ये मुश्किल था मुझे आना। ठीक है, तो अभी मैं एसीडी लेवल पे हूँ। और मैं मोदी केयर से बताऊँ तो अभी जो अचीवमेंट मेरा बताऊं तो अभी हाल ही में हमने 2-3 मार्च में जो मोदी केयर का जो एनिवर्सरी था 29 मार्च 2021 को हमने 2 व्हीलर पर हमने इधर से अचीव किया है। और नेक्स्ट हम 4 व्हीलर हो जो हमारी फॉरेन ट्रिप है, वो भी हमारा जो ड्रीम है
वो अचीव करना है, ठीक है। और जो आज की जो 16वां जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग अपने एग्रीकल्चर पे है। तो आइए हम उस एग्रीकल्चर के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कि हमें पता है जो अपना भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है। अब हमें पता है जो हमारी आबादी है 25 से 30% आबादी जो कृषि है उस पे अपना जीवन यापन करती है। तो हमारा जो थैंक्स टू समीर मोदी सर, उन्होंने हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। तो आइए हम मैं आज उन्हीं के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि हम वो प्रोडक्ट का यूज़ करके कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। मैं आपको दोस्तों बताऊँ, ये एक सिंगल प्रोडक्ट ऐसी है, हम अपने जो हमारा जो बिज़नेस वॉल्यूम है 1 करोड़ भी हम पा कर सकते हैं। तो आइए हम दोनों जो प्रोडक्ट है हमारे उसके बारे में वन बाय वन आपको मैं बताता हूँ। जो पहला हमारा एक्टिविटी है, ठीक है? तो हमें पता है जो किसान है, ये बहुत सी दिक्कतें आती है, जैसे कि बियारण की, पानी की, फर्टिलाइज़र की, ट्रांसपोर्ट की, लाइट की, ठीक है? और दूसरी तकलीफ, मतलब ये कैसी तकलीफ़ें चाहे तो हर कोई किसान को नहीं आती। सपोज़ जो बड़े किसान है, जो अमीर है, उनको ये सब तकलीफ नहीं आती। पर एक तकलीफ कैसी है, वो सभी किसान को आती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। क्या? वो क्या है? क्या आप जो जो भी फसल लेते हो उसमें रोग लग जाना, जो इंसेक्टिसाइड है, जीवात है, वो लग जाना। जो अपना खेडूत भाई है, किसान भाई है, वो कितनी भी दवाई का छिड़काव करता है, पर 1 छिड़काव या 2 छिड़काव में वो जो भी इंसेक्टिसाइड है, उनका नाश नहीं होता। यानी उसको 2-3 बार छिड़काव करना पड़ता है। तो उसका जो कारण क्या है 2-3 बार छिड़काव करने का? तो जो है पानी। पानी में सरफेस टेंशन होता है, उसे बोलते हैं सतही तनाव। जैसे कि हम जानते हैं बारिश की बूंदें गिरती है, अपनी आँख में से आँसू निकलते हैं, और जो जो टो वाल है, टैप, उसमें जो अपन उसको सही तरह से बंद नहीं करेंगे तो उसमें से ड्रॉप-ड्रॉप पानी निकलता है। तो जैसे भी इस तरह जैसे हमारे जो किसान भाई है, वो कोई भी दवा का छिड़काव करते हैं, वो बाहर पंप में से जाती है बूंदें। ठीक है? जो बूँदे हैं, कोई भी फसल पे छिड़काव करते हैं, सपोज़ ये बूँदे का लीव्स है, पत्ता है, तो छिड़काव इधर करते हैं, तो ये दवाई इधर लगती है, फिर नीचे गिर जाती है, यानी उसका फैलाव होता नहीं है। तो मोदी के पानी, ये सब किस कारण से होता है दोस्तों? जो पानी का सतही तनाव है, सरफेस टेंशन, उसके हिसाब से होता है, क्योंकि हमें पता है कि पानी पानी की मतलब वो ख़ासियत रहती है, वो एक साथ में सभी जगह इकट्ठा होता है। यानी बूँद का रूप वो ले लेता है। तो अपने पास मोदी केयर ने बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एक्टिवेटी, ठीक है? इसके इसके 3 फ़ायदे हैं दोस्तों। पहला फ़ायदा है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर यानी कैसा है कि अभी हम कोई भी दूसरी कोई भी दवाई है, यानी इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है या हर्बिसाइड है, उसके साथ इसको हम मिक्स करके यूज़ करते हैं, तो वो दवा है उसको एक्टिवेट करता है, यानी उसकी उत्प्रेरण उत्प्रेरण शक्ति, यानी उसकी ताकत बढ़ाने का काम करता है। सपोज़ मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, जो भी पेस्टिसाइड है, ये बगैर एक्टिविटी आप उसका यूज़ करते हो, तो उसका आपको रिज़ल्ट समझो कि 50 से 60% मिलता है। पर अपना मोदी केयर का एक्टिविटी आप उसके अंदर यूज़ करते हो, और आपको यूज़ भी कितना करना है दोस्तों, सिर्फ़ 1 पंप में आपको 5 एमएल यूज़ करना है। तो आपको इसका फ़ायदा समझो, ये वो जो पेस्टिसाइड है और कोई भी हर्बिसाइड या कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो, उसका उसका आपको रिज़ल्ट 90 से 100% मिलेगा। यानी फ़ायदा क्या होगा किसान भाई का, जो पहले दवा जो छिड़काव करते थे, यानी 30 से 40% दवा नीचे नीचे गिर जाती थी, क्योंकि सरफेस टेंशन के हिसाब से वो नीचे गिर जाती थी। तो ये एक्टिविटी यूज़ करने से ये सब नहीं होता। और दूसरा इसका फ़ायदा है वेटिंग एजेंट वेटिंग एजेंट का इसका फ़ायदा है। इसमें कैसा है वेटिंग एजेंट में, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे अपने गेहूँ की फसल या कोई भी फसल, उसमें हम सिंचाई करते हैं, पानी पानी देते हैं पाक्तों को, हमें पता है कि पूरा पानी ज़मीन में उतरता नहीं है, क्योंकि ज़मीन अपना रासायनिक खातर यूज़ करने से ज़मीन जो है, जो नरम नहीं है, वो कठिन हो गई है। जैसे पानी थोड़ा ही जाता है, फिर ऊपर रहता है, जैसे ही सूरज की किरणें पड़ती है, तो वो बाष्पीभवन हो जाता है। तो अपना जो एक्टिविटी है, आप उसको पानी के साथ में यूज़ करते हो, तो आपको फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, तो जो पानी है पूरा आपका ज़मीन में चला जाएगा, ऑटोमेटिक सभी जगह पे वो स्प्रेड होगा और लंबे समय तक ज़मीन को मॉइस्चर रखता है।
तो जमीन जैसे जो जमीन मॉइस्चर रहेगी तो जो अपना पानी जो दूसरा पानी आपने देने का समय है वो समय बढ़ जाएगा। और जमीन में मॉइस्चर रहने से दूसरा फायदा क्या होता है, जो भी अपना क्रॉप है तो उनकी जो जड़ें हैं उनको अच्छा सा पोषण मिल पाता है। तो जड़ों को पोषण अच्छा मिलेगा तो अपना ऊपर जो पाक है उसका जो फल है वो भी अच्छा आएगा, ठीक है। और तीसरा इसका फायदा है स्प्रेडर का फायदा है, यानी ये क्या है, कोई भी दवा या पानी का फैलावा करता है। आपको इसको यूज कैसे करना है, आपको एक पंप में कोई भी दवाई के साथ, यानी आपको पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या हर्बिसाइड के साथ आपको बस इसको 15 लीटर में 5 ml आपको इसको यूज करना है, ठीक है। और दूसरा जब आप सिंचाई करते हो तो आपको 1 एकड़ में इसको 160 ml पानी के साथ देना है, ठीक। तो ये हमारा एक पहला प्रोडक्ट है। उसके बाद दूसरा सेम प्रोडक्ट आता है एक्टिव गोल्ड। दोस्तों उसमें बस फ़र्क इतना ही है, वो जो पूरा जो लोग जैविक खेती करते हैं, यानी जैविक खेती यानी वो कुछ भी मतलब कोई भी रासायनिक खातर यूज़ नहीं करते, तो वो लोग एक्टिव गोल्ड यूज़ कर सकते हैं। वरना दूसरे में ये एक्टिव है अपना। और दूसरा उसके बाद दूसरा जो हमारे प्रोडक्ट है एक्टिव मैक्स। ये नाम से ही आपको पता चल रहा है एक्टिव मैक्स यानी ज़्यादा। ये क्या है दोस्तों? ये आपको सिंपल सिंपल भाषा में बताऊँ कि जो अपना ये टॉनिक है। जैसे कि हम अपनी बात करें, हमें भी 2 टाइम हमें खाना चाहिए, ठीक है? तो हर जैसे भी कोई भी वनस्पति है, कोई भी अपना क्रॉप है, उनको 15 दिन में 1 बार खाना देना चाहिए। तो ये इनका खाना है। आप इ इसको इसको आप 1 पंप में 20 ml पानी के साथ और इसके साथ में 5 ml एक्टिविटी देनी है। तो ये क्या करता है, जो भी क्रॉप है, उसकी जो जड़ें हैं उसको जड़ों को बढ़ाता है। और जड़ों में भी जो सफेद जड़ है, वो सफेद जड़ कोई भी पाक के लिए अच्छी मानी जाती है। तो आप उसमें उसको ये बढ़ावा करता है, तो जड़ें अच्छी होगी तो ऊपर जो फल है वो भी अच्छा मिलेगा। आप इसको हर हर क्रॉप में यूज़ कर सकते हो। अभी जो सीज़न मानसून चल रही है, डांगर है, सोयाबीन है, मक्का है, सब में यूज़ कर सकते हो। मूँगफली है, उसमें यूज़ कर सकते हो। और जो जो लोग वेजिटेबल की खेती करते हैं, वो लोग भी उसमें इसको यूज़ कर सकते हो। यानी मार्केट में बहुत सी दवा मिलती है, यानी आपको एग्जांपल बताऊं कि मक्के के लिए अलग है, सोयाबीन के अलग अलग है, डांगर के लिए अलग है। पर अपने मोदी केयर के पास ये एक ही दवाई है, ये सभी ऑलराउंडर है। सभी में आपको इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको इसमें इसकी जो खासियत है, इसके अंदर क्या, ये पूरा दोनों प्रोडक्ट जो अपने है पूरा जैविक है। और इसके अंदर है समुद्री शैवाल वनस्पति है। और ये जो शैवाल वनस्पति वो भी किधर की, जो आयरलैंड का दरिया है, समुंदर है, उधर उधर से ली हुई है। और वो उसको भी आईनेट टेक्नोलॉजी उसके एक्सट्रैक्ट करके बनाई हुई है। यानी ये पूरा 100% जैविक है। ये यूज करने से जमीन को भी नुकसान नहीं होता और फसल को भी नुकसान नहीं होता। और अब हमें पता है जो रासायनिक खातर यूज करते हैं तो उससे मतलब जो अनाज पैदा होता है वो उससे हमें भी नुकसान होता है। और जो जो उसके जो बस चारा है, तो जो अपने एनिमल है वो भी खाते तो उनको भी नुकसान होता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट है, आप बिंदास इसको यूज कर सकते हो, पूरा जैविक है। इससे आप इसे यूज करोगे तो समझो कि आपका जो उत्पादन है वो आपका 30 से 40% बढ़ सकता है। आपको इसको बस 20 ml यूज़ करना है। इसको 3 स्टेज में छिड़काव करना है, यूज़ करना है। पहला जो वेजिटेटिव स्टेज है, यानी विकास हम उसको बोल सकते हो। उसको जो पहला छिड़काव करना है, उसके उसके 15 दिन बाद जब उसके ऊपर फ्लावरिंग स्टेज आता है, तब उसका ये छिड़काव करना है। तभी भी उसको आपको 15 से 20 ml लेना है। पूरा जो आखिरी स्टेज है वो है फ्रूटिंग। जब फल आना चालू हो, तब उसको ये इसका यूज़ करना है। तब आप उसको जो यूज़ करने की जो मात्रा है, वो आपको जो 20 या 15 ml है, उससे बढ़ा के आपको 30 ml करनी है। क्योंकि हमें पता है छोटा बच्चा है और जो बड़ा बच्चा, उसमें जो खुराक है उसका उसमें फ़र्क पड़ता है। जैसे अपना जो हमारी फसल है, जब छोटी थी हम उसको 15 ml सीमित था, पर जो उसका बड़ा है तो उसको ज़्यादा पोषण चाहिए, तब आप इसको 30 ml तक यूज़ कर सकते हो। तो आइए हम दोनों जो ये 2 प्रोडक्ट है, मैं आपको उसको डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि क्वालिटी कैसी हो। और दूसरी एक बात दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो बहुत ही बढ़िया है मेरे हिसाब से, ये दोनों प्रोडक्ट है, एक्टिव 80 और एक्टिव मैक्स, इसकी जो शेल्फ लाइफ है, एक्टिव 80 की शेल्फ लाइफ है वो 2 साल है, ठीक है?
और जो एक्टिव की सेल्फ लाइफ है वो 5 साल है। मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट है, उसकी जो वैलिडिटी है 1 साल ही रहती है। यानी किसान भाई को मतलब दिमाग में ऐसे बताएगा ये आप यूज नहीं कर सकते दूसरी सीजन में। पर अपने पास थैंक्स मोदी के, थैंक्स समीर मोदी सर जो ऐसी इतनी बड़ी अच्छी प्रोडक्ट बनाई हमारे लिए, तो हम इसको 5 साल तक ऐसे कैसे यूज कर रख सकते हैं। बस इतना है, इसको टाइप ढक्कन बंद करके इसको शेड एरिया में रखना है, सनलाइट में नहीं रखना, दोनों प्रोडक्ट को। तो आइए मैं आपको दोनों प्रोडक्ट के जो एक्टिविटी है उसका मैं डेमोस्ट्रेशन करके मैं आपको बताता हूँ कि उसका रिजल्ट कैसा मिलता है। ठीक है, इसके लिए मैं 2 ग्लास यानी समझो दो पंप है, ठीक है, जो अपना छिड़काव करते हैं। दोनों में हम पानी लेते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए 2 पंप है। एक पंप में हम जो सपोज ये पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड या हर्बिसाइड या आप कोई टॉनिक का छिड़काव कर रहे हैं, ठीक है, तो एक के अंदर जो जो दवाई है अपने उसके साथ में हम एक्टिव 80 डालेंगे। आपको एक पंप में 5 ml डालनी है। मैं इधर ये ग्लास में 2-4 बूंदे डालूंगा मैं। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब ये दोनों दोनों पत्ते ये ग्लास में मैं डालूंगा जो दवाई वाले हैं अपने। एक के अंदर एक्टिव 80 डाला हुआ है, दूसरे दूसरे के अंदर ये सादा बस सादी दवाई है। ठीक है, तो आप मैं दोनों में डालूंगा। ठीक, ये डाल दिया। और हमें पता है जब भी हम छिड़काव करते हैं पवन चलता है तो दवाई तो धुलती है। तो आप ये देख सकते हो जो बिना बिना एक्टिव 80 वाला है पत्ता, आप देख सकते हो उसके ऊपर दवाई नहीं है, बस सिर्फ बूंदे है। ये बूंदे किस कारण से है दोस्तों, ये सरफेस टेंशन है। ठीक है, और आप ये जो अपना प्रोडक्ट देखेंगे एक्टिव 80, इसके अंदर देखो, आप देख पा रहे हो आप पूरा जो ये दवाई से पट्टा भीगा हुआ है। तो यानी ये जो एक बार जो दवाई लग जाएगी, सपोज जो खेरुत भाई जो इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं दवाई, तो ये पूरे पत्ते पे लग गई तो जो इंसेक्ट है वो पड़ने का चांस बहुत ही कम है। और इसके अंदर कैसा है, जिधर ये ड्रॉप है जिधर ये ड्रॉप है उधर उधर दवाई लग गई तो उधर आपको इंसेक्ट नहीं लगेंगे, बाकी वापस दूसरी जगह चालू हो जाएंगे। यानी खेरुत भाई को वापस दूसरी बार छिड़काव करना पड़ेगा। तो 80-80 से दूसरा फायदा क्या होता है, खेरुत भाई अपना टाइम भी बचा सकता है। बहुत से खेरुत कैसे, चलो अमीर है उसके पास सभी है, पर टाइम सबके पास एक जैसा ही है। 8 घंटे से 8 घंटे सभी के पास है, तो उस 8 घंटे में हमें बहुत बहुत कुछ काम करना पड़ता है। तो ये जो एक्टिव 80 है तब हमें बहुत ही मदद रूप बनता है। और दूसरा दूसरा डेमो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बहुत सी दवाई हम लाते हैं, ठीक है, वो पाउडर बेस्ड होती है, ऑयल बेस्ड होती है। जब भी हम हमारे पंप में उसको डालते हैं और फिर डंडा घुमाते हैं तो फिर वो मिक्स रहती है। जैसा हम डंडा डंडा बाहर निकाल लेते हैं तो वो घूम घूम के पानी पूरी दवाई ऊपर आ जाती है और गट्टे गट्टे बन जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो दोनों ग्लास में ये मैं सिंबॉलिक डेमो बता रहा हूँ, पाउडर है तो मैं दोनों में डाल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो मेरा राइट साइड वाली है उसके अंदर एक्टिव 80 डाला हुआ है, तो आप देख पा रहे हो वो जो दवाई है वो ऑटोमेटिक नीचे जा रही है और मिक्स हो रही है। ठीक है, और जो ये वाली दवाई है जो बिना एक्टिव 80 वाली, वो ऊपर ऊपर गट्टे बन गए हैं। तो अब ये पंप से आप छिड़काव करते हो तो बाहर से बस पानी ही जाता है, दवाई तो आपकी पानी के ऊपर तैरती रहती है। जैसे जैसे पानी कम होता है जो आपकी दवाई और जो अपने पंप की टैंकी सपाती है, अंदर की जो सरफेस है उसके ऊपर चिपक जाती है और आखिर में जो अपनी नोजल है तो उनके अंदर ये आगे उसको ब्लॉक कर देती है, उसको जाम कर देती है, कीट लग जाता है। यानी किसान भाई को जो पंप का जो उनके जो यंत्र है स्प्रेयर, वो उसको कीट लग जाता है, उसका भी उसको खर्चा आता है। तो ये एक्टिव 80 यूज करने से ये खर्चे में सब फर्क पड़ता है। और उसका तीसरा डेमो बताता हूँ, जो जैसे कि मैंने आपको बताया जो पानी के साथ आप उसको यूज करते हो तो आपको क्या फायदा मिलता है। तो उसके सिंबलिक डेमो के लिए मैं 2 गट्टे के टुकड़े लूंगा। तो ये समझ लीजिए कि अपनी जमीन है, ठीक है, जमीन की जैसी परतें रहती है, ठीक, तो ये गट्टे के टुकड़े की परतें है। तो दोनों में मैं आपको ये
डाल के आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए आप देख पा रहे हो, जो राइट वाला है, ठीक है, वो आप उसका कलर भी आपको पता चलेगा कितना डार्क है, यानी कैसा है कि जो पानी है वो जमीन ने चूस लिया है और ऑटोमेटिक ऊपर आ रहा है। और ये वाला है बस ऐसे ऊपर ही पानी है और अंदर से ये कोरा है। ये देखिए। और ये वाला है हमारा, ये पूरा ही अंदर से पानी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं ये हमें कब मदद रूप होता है, जैसे कि जब भी हम हमारी गेहूं की फसल लेते हैं, तो बहुत सी जमीन में गेहूं गेहूं की फसल है, उसके अंदर 3 पानी 4 पानी हमें सिंचाई मतलब पानी देने पड़ते हैं, पीएच करना पड़ता है। जो हम हमारा एक्टिविटी यूज करते हैं, तो समझ लीजिए आप एक पानी कम कम हो जाता है, तो किसान भाई का जो इतना एक पानी का जो टाइम बचा, मेहनत बचा। सपोज बहुत से किसान तो ऐसे रहते हैं, मैंने देखा हुआ है, हम फील्ड पे जाते हैं तो उनके पास पानी की व्यवस्था नहीं होती, वो दूसरे उसके किसान भाई के उधर से रेंट पे लेके आते हैं, और वो भी 500 600 मीटर दूर से लेके आते हैं वो लोग। तो तब ये जो हमारा प्रोडक्ट है, बहुत ही उपयोगी, उनको मदद रूप होता है, एक आशीर्वाद रूप ये प्रोडक्ट है। तो मैं दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो आप भी आपको कोई किसान भाई भाई को आप सजेस्ट कीजिए और उनके आप मदद कर सकते हो। अ, और जो बस ये जो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग था, ये 2 में आप मेरा खत्म करता हूँ, और जो आगे का सेशन है इम्यूनिटी बूस्टर, उसके लिए मैं बतुल मैम को हैंड ओवर करता हूँ। ओवर टू यू बतुल मैम। थैंक यू सो मच सब्बिश सर। सबसे पहले मैं सेशन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। विजिबल हो रहा है मैम? यस मैम, यस। ओके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इम्यूनिटी क्या है फ्रेंड्स। यहाँ पे लिखा है जान है तो जहां है। सही बात है फ्रेंड्स, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी की जो सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन में हमें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट रखना कितना जरूरी है, अच्छी रखना कितना जरूरी है, हमें हमारी सेहत को अच्छा रखना कितना जरूरी है। तो हमारी मोदी केयर के अंदर ऐसी बहुत सी प्रोडक्ट्स है वेल रेंज के अंदर, जिसको आप यूज करके अच्छे से उसकी जानकारी लेकर यूज करते हो तो फ्रेंड्स आप अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रख सकते हो और आने वाली बहुत सारी बीमारियों और तकलीफों से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि व्हाट इज इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम है क्या? इम्यून सिस्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो जो होती है हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति, हमारी जो प्रतिरोधक प्रणाली है, जो बाहर से हमारे बैक्टीरिया या वायरल का जो भी हमला हमारे बॉडी पे होता है उससे हमें बचाने का काम करती है। या एक दूसरी सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो हमारे शरीर की आर्मी है, जो बाहर से जो दुश्मन का हमला होता है उससे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है फ्रेंड्स। तो जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि हमारा दुश्मन भी बहुत ताकतवर हो गया है, तो हमें हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसे भी हमें बूस्ट रखना है, ताकतवर रखना है फ्रेंड्स। तो इम्यूनिटी एकमात्र और जो हमारी अभी की सिचुएशन चल रही है, वो हमारे पास एक ही सिर्फ ऑप्शन है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रख के हम इस पेंडेमिक सिचुएशन से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अभी तो सब लोग बाहर निकल चुके हैं, वापस अपने काम पे लग गए हैं, तो हमें हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रख के हम हमारा काम है जो अच्छे से कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अभी की सिचुएशन में बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी वीक होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने इसके बहुत घातक परिणाम भी झेले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि इम्यूनिटी जो हमारे शरीर के अंदर की जो एक प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो हम बाहर के जो भी इन्फेक्शन है उससे हमें फाइट करने में हेल्प करती है। तो वो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं कुछ, वो हमारे जो एक बॉडीगार्ड का काम करते हैं। तो हम सबको पता है फ्रेंड्स कि बॉडी के जो भी हमारे सेल्स है वो प्रोटीन से बने होते हैं, जिसे हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी। प्रोटीन अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो इम्यूनिटी का अच्छा होना पॉसिबल ही नहीं है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा एक प्रोडक्ट है वेल प्रोटीन। हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के प्रोटीन है। सबसे पहला प्रोटीन हमारा जो ऑल प्लांट प्रोटीन है,
जो सोया व्हीट और येलो पीस से बना हुआ है, न्यूट्रल इन टेस्ट है। इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स इसका कोई अपना टेस्ट नहीं है। आप इसको दूध में डाल के पी सकते हो, पानी में डाल के पी सकते हो, या फिर आप जो भी कुछ खाना पका रहे हो उसके अंदर डाल के, सब्जी दाल या फिर आटे में डाल के उसकी रोटियां बना के भी खा सकते हो। और उसकी एक खासियत ये है कि ये गर्म होने पर भी अपनी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसे लॉस नहीं करता। तो और आप इसको 2 स्कूप ट्वाइस डेली अपने ले सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और प्रोटीन है जो हमारा प्रोटीन क्रस्ट है। इसको हम अगर सेकेंड लैंग्वेज में बोले तो हमारा एक न्यूट्रिशनल ड्रिंक है, 100% वेजिटेरियन और वेगन सोर्स से लिया गया है। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मिनरल, अमीनो एसिड्स और विटामिन डाले हुए हैं कि जो हमारी हेल्थ को अच्छा रखने में और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट रखने में अच्छे से हेल्प करता है। ये सोया व्हीट और मॉल्ट से बना हुआ है जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्प करता है और इजी डाइजेस्टेबल है। मतलब प्रोटीन ये पचने में इतना हल्का है कि आप इसको आराम से पचा सकते हो। चॉकलेट फ्लेवर में आता है, इसको ले सकते हो। मतलब प्रोटीन हमारी बॉडी की एक एसेंशियल नीड है और बेसिक जरूरत है फ्रेंड। बिना आपके शरीर में प्रोटीन के आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रख ही नहीं सकते फ्रेंड्स। इसके अलावा एक और बहुत ही जरूरी न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी के लिए चाहिए, वो है विटामिन एंड मिनरल्स। अगर हमारी शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन के अलावा अगर विटामिन की भी कमी है तो हम हमारी इम्यून सिस्टम को अच्छा नहीं रख सकते। और अगर हम हमारी इम्यून सिस्टम को अच्छा रखना चाहते हैं, बूस्ट रखना चाहते हैं, तो हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल पर्याप्त मात्रा में होना बहुत 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 जरूरी है फ्रेंड्स। तो विटामिन एंड मिनरल्स हमारे शरीर के अंदर क्या काम करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारी बॉडी की बहुत सारी लाखों क्रियाएं होती है हमारे शरीर के अंदर, उसको सुचारू रूप से चलाने में काम करता है। और हमारे जो भी इन्फेक्शन होते हैं स्किन, हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियल या वायरल हमला होता है उसके अगेंस्ट जो हमारे सेल्स फाइट करते हैं उसको स्ट्रॉन्गनेस प्रदान करने का भी ये काम करता है। इसका सीधा अगर आप लेते हो रेगुलर बेस पे तो इसका सीधा असर आप आपके स्किन, हेयर और आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ पर भी आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है हमारे पास गिलोय। गिलोय को एक आयुर्वेद का अमृत भी कहा जाता है सेकंड लैंग्वेज के अंदर। ये गिलोय बहुत अच्छा प्रोडक्ट है क्रॉनिक फीवर को क्योर करने के अंदर। मतलब जिनको फीवर है, किसी भी की एलर्जिक प्रॉब्लम हो गई है या किसी भी बीमारी का शिकार हो गए हैं और उनको फीवर हो रहा है, तो गिलोय एक बहुत अच्छा काम करता है फीवर को हटाने के लिए। और उसके अलावा उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट है जो हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। और हमारे शरीर के अंदर जो जॉइंट हेल्थ है हमारी, उसको अच्छा रखने में हेल्प करता है। हम नो डाउट हमारे पास कैल्शियम और ग्लूकोजामाइन ऑलरेडी है जॉइंट हेल्थ के लिए, पर कई बार क्या होता है कि जॉइंट में पेन के साथ इन्फ्लेमेशन भी होता है, तो उसको क्योर करने के लिए आप साथ में गिलोय भी ले सकते हो, जो शरीर में जलन होती है उसका दूर करने का काम करता है, क्रोनिक फीवर को फाइट करता है। और जो भी जनरल इन्फेक्शन है, जो भी जैसा भी सीजन चल रहा है तो फाइट करने काम करता है। और इसके अलावा एक इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट देखा गया है यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। जिन लोगों को यूरिक एसिड रिलेटेड प्रॉब्लम है वो लोग अगर गिलोय का सेवन करते हैं तो उससे भी वो अपने आप को इस चीज से बचा सकते हैं। इसको लेना कैसे फ्रेंड्स, एक टेबलेट आपको दिन में 2 बार लेनी है। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है वेल आंवला जूस। अगर आंवला जूस की बात करें तो बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन सी का। और हम सब जानते हैं कि विटामिन सी एक बहुत ही गुड सोर्स है इम्यूनिटी को बूस्ट करने का। अगर विटामिन सी की भी कमी हो जाती है फ्रेंड्स बॉडी में तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाता है। और अगर हमारे वेल आंवला जूस की बात करें फ्रेंड्स तो वो एक बहुत ही नेचुरल सोर्स से लिया गया है, जो शिवालिक हिल है जहाँ पे पोल्यूशन ना के बराबर है, वहां से कल्टीवेट किए गए आंवला यहाँ पे यूज किए गए हैं। और अगर आप एक आंवला जूस की बोतल हमारी 1 लीटर की देखें तो उसमें 90 आंवला का आपको गुण मिलता है। इसके अंदर ना ही कोई प्रिजर्वेटिव ऐड किया है, ना कलर, ना टेस्ट, और होल हर्ब थेरेपी से इसको बनाया गया है। मतलब उसका रस तो है आंवला का, उसके साथ साथ जो उसका पल्प होता है उसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है, जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जो हमारे पेट की और डाइजेशन हेल्थ के लिए अच्छा है। जो फाइबर, अच्छा फाइबर माना जाता है, तो वो हमारी पेट की हेल्थ को भी अच्छा रखने का काम करता है। और विटामिन सी अगर आप
लेते हो तो आप देखते हो, रेगुलर यूज अगर उसका करते हो तो आप आपकी स्किन और हेयर की प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कर सकते हो। और नो डाउट बूस्ट इम्यूनिटी को बूस्ट करने के काम भी बहुत अच्छे से आता है। इसके बाद आता है टर्मरिक। टर्मरिक फ्रेंड्स हम जानते हैं कि एंशियंट जमाने से हम इसको एज अ हर्ब यूज करते हैं। हमें किचन में, हमारे सबके किचन में पाया जाता है, पर मोदी केयर का जो टर्मरिक है उसकी खासियत ये है कि उसके अंदर जो कंटेंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर लिया गया है। मतलब करक्यूमिन नाम का जो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट आता है, जो नॉर्मल अगर हम खाने में हल्दी यूज करते हैं तो वो शायद हमको अच्छे से नहीं मिल पाता, वो हमारे वेल टर्मरिक के अंदर यूज किया गया है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट रखने का काम करता है, साथ ही साथ हमारे शरीर की जो भी हीलिंग प्रॉपर्टीज है उसको बूस्ट करने का काम करता है। जनरली हम क्या करते हैं कि हमें कहीं घाव हो जाता है या कहीं अगर मार लग जाती है तो हम हल्दी वाला दूध पीना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह ये हल्दी आप यूज कर सकते हो, आपकी हीलिंग का जो गुण होता है शरीर का उसको बढ़ाने के लिए। एंटी इन्फ्लेमेशन है, शरीर के अंदर कहीं पे भी जलन है उसके लिए है। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को एनहेंस करने का काम करते हैं। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, अगर आप टर्मरिक को रेगुलर बेस पे यूज करते हो तो वो एंटी एजिंग का भी काम करती है। और हमारे जो सेल्स है बॉडी के, जो बाहर के जो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से लड़ते हैं उसको स्ट्रेंथ देने का, और उसको जो फ्री रेडिकल से हमारी बॉडी का उसको भी फाइट करने का काम करती है। और साथ ही साथ स्किन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स गार्लिक पल। गार्लिक पल की अगर बात करें तो इसको एक वंडर हर्ब भी कहा जाता है, क्योंकि ये ओवरऑल हमारी जो इन्फेक्शन होता है बॉडी में उसको फाइट करने का काम करता है। एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी इन्फेक्शन जो भी सारी चीजें होती है जो वायरल या बैक्टीरियल हमले के कारण हमारे शरीर में पाई जाती है उसको ठीक उसके अगेंस्ट फाइट करने का ये काम करता है। जिसको एलर्जिक प्रॉब्लम है, जैसे धूल मिट्टी या जिस ऐसी चीजों से एलर्जी हो जाती है, छींके आना शुरू हो जाती है, उनके लिए गार्लिक एक बहुत अच्छा हर्ब है। आप उसको अगर रेगुलर बेस पे यूज करते हो तो आपके जो एलर्जिक है उसको दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी शरीर में अच्छे इम्प्रूव करने का काम करता है। और उसके अलावा हमारे ब्लड को थिक होने से भी बचाता है, मतलब उसको पतला रखने का भी काम करता है। और ब्लड प्रेशर को, अगर ब्लड हमारा अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है और ब्लड भी हमारा पतला रहता है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है, डायबिटीज को भी कंट्रोल करने का काम करता है। और बहुत सारे से फंगल और वायरल इन्फेक्शन, जैसे अभी सीजन चल रही है, अभी मॉनसून चल रहा है और ये कोरोना की पैंडेमिक सिचुएशन भी चल रही है, तो उसके अगेंस्ट ये एक बहुत अच्छा हेल्प करता है फ्रेंड्स। इसको 100% नेचुरल जो रॉ गार्लिक होता है उसको क्रश करके उसका एक्सट्रैक्ट लिया गया है। और अगर आप गार्लिक पर लेते हो फ्रेंड्स तो उसमें से जो कच्चे गार्लिक की स्मेल या फिर बर्फ आते हैं, डकार वगैरह आता है अगर हम कच्चा गार्लिक यूज करते हैं तो खाने में, तो ये समस्या भी आपको नहीं होगी। और अगर आप उसको लेते हो रेगुलर बेस के अंदर तो एक कैप्सूल के अंदर 12 गार्लिक की जो अर्क होता है वो मिलाया गया है। आप इसको दिन में 2 बार एक टेबलेट ले सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स अमृत शक्ति। अमृत शक्ति अगेन एक बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है हमारी मोदी केयर की। ये हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखने में काम करती है। फ्रेंड्स हम सबको पता है कि अगर हमारा पेट सही नहीं है तो हमारे शरीर में बीमारियों को आने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी गट हेल्थ अगर अच्छी है तो अगर हमारा खाना सही से पच रहा है फ्रेंड्स तो हमारे शरीर की और जो भी एनर्जी है या फिर जो भी हम विटामिन मिनरल या जो भी कुछ खाना हम खा रहे हैं हमारी सेहत के लिए, अगर वो सही से पच ही नहीं रहा है अगर शरीर के अंदर, तो फिर वो उसका जो भी बेनिफिट है वो हमारी बॉडी को पूरी तरह से नहीं मिल पाता है फ्रेंड्स। तो अमृत शक्ति हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और जो भी हमारे गैस वगैरह ऐसी प्रॉब्लम होती है उसको क्योर करने का काम करता है और इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट अच्छे से होती है। इसके अंदर कपूर, अजवाइन, पुदीना और क्लोव का अर्क मिलाया गया है जो गट हेल्थ को तो अच्छा रखता ही है, साथ में वायरल इन्फेक्शन को भी फाइट करने में अच्छा सपोर्ट करता है। इसका डोसेज 1 से 3 सॉफ्ट जेल, मतलब आप
दिन में 2 टेबलेट खाना खाने के पहले ले सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा आप 3 ले सकते हो पूरे दिन के अंदर अगर जरूरत पड़ने पर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे प्रोडक्ट इम्यूनिटी बूस्ट के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए जितना हमें हमारी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, अच्छा खाना जरूरी है, उतना ही जरूरी है जो जंक फूड है उसको अवॉइड करना भी। तो जंक फूड को भी अवॉइड करिए और हमारी लाइफस्टाइल को भी हमें अच्छे रखना है। और उसके अलावा जो भी हमारे इम्यूनिटी वाले प्रोडक्ट है, जो भी हमने रेंज देखी है आज, वो एक दिन में या आपने एक बॉटल खत्म कर दी और आपको लगेगा कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है और जो सब्स्टिट्यूट है आपके हेल्दी खाने का। तो इसको आप रेगुलर बेस पे यूज कीजिए और आप देखेंगे कि आपने आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर लिया है। आप अपने हिसाब से अपनी बॉडी को सबसे पहले तो देखिए कि आपकी लाइफस्टाइल किस तरह की है, आपके शरीर के अंदर किन चीजों की कमी है। अगर आपके खाने में अच्छा प्रोटीन या विटामिन नहीं है, उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी लो रही है, आपको थकान वगैरह लग रही है, तो फिर आप प्रोटीन और मल्टीविटामिन ले सकते हो। एलर्जिक प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो आप उसके साथ गार्लिक पल भी ऐड कर सकते हो। अगर आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप अमृत शक्ति ले सकते हो। और अगर फीवर या बुखार ऐसी छोटी मोटी चीजें आपको बार बार हो रही है तो आप प्रोटीन विटामिन के साथ गिलोय ले सकते हो। और विटामिन सी की कमी है, स्किन की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो आप उसको आंवला जूस भी ऐड कर सकते हो। इस तरह से फ्रेंड, अगर आप अपनी बॉडी को सबसे पहले समझिए कि आपके शरीर की कमी क्या है और किस कमी की वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, और उसको समझ के अच्छे से एक बार अपनी हेल्थ को स्टडी करने के बाद अगर इन प्रोडक्ट्स का अगर आप यूज करते हो रेगुलर बेस पे, अगर आप 6 महीने 8 महीने तक यूज करते हो, तो फ्रेंड्स आप देखोगे कि आपकी इम्यूनिटी पहले से बहुत 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 अच्छी हो जाएगी और आप हेल्दी रह पाओगे और आपके परिवार को भी हेल्दी रख पाओगे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। वाओ, जबरदस्त मैम। थैंक यू सो मच सबीर सर और बतुल मैम, दोनों को। आपने यहाँ पे बढ़िया सा हमें नॉलेज दिया। सबीर सर ने एग्रीकल्चर के बारे में हमें जो नॉलेज दिया उसके लिए भी थैंक यू सो मच, क्योंकि आजकल ये हमारा एग्रीकल्चर का हमारा जो सीजन चल रहा है तो इसमें हमें ज्यादा बेनिफिट्स देगा और हम हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट यूज करके हम बेनिफिट्स ले सकते हैं और हमारे खेडूत भाइयों को भी हम ये बेनिफिट्स दिलवा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और मैम, आपने जो टॉपिक के बारे में हमें समझाया, जो आज की हमारी पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है कोरोना की, तो उसमें भी हमारी इम्यूनिटी को हम कैसे बूस्ट कर सके, तो उसके बारे में आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, आपका स्क्रीन स्टॉप कर तो दीजिए, फ्रेंड्स स्क्रीन से स्टॉप कर दीजिए बतुल मैम। यस, थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमारी कमांडो ट्रेनिंग को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं इनवाइट करना चाहूंगी आज के हमारे जो स्टार ऑफ द डे है उसको मैं इनवाइट करना चाहूंगी आज मैं। तो मैं इनके सक्सेस के बारे में बात करूं तो ये हमारे अपलाइन है, हमारे गुरु है, हमारे मेंटर है, जो हमें सिखाते हैं और हम सब सीखते जाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि आज मुझे ये सक्सेस को इनवाइट करने का मौका मिला है। फ्रेंड्स, तो मैं उनके बारे में बात करती हूँ। तो उनकी बात करें तो ये बिजनेस की शुरुआत एक्चुअली ये सर है उनकी वाइफ ने की थी। तो ये सर की खुद की फैक्ट्री थी, वो अपना बिजनेस अच्छे से रन कर रहे थे। और फिर उसने मीन्स सोचा कि मैं ये मेरे फैक्ट्री से ज्यादा टाइम में ये बिजनेस में दूं तो मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ और मेरे ड्रीम्स को मैं अचीव कर सकता हूँ। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके ये बिजनेस अभी रन कर रहे हैं। और ये मीन्स सर ने ये दोनों फुल टाइम ये बिजनेस रन कर रहे हैं और पर मंथ इसकी 10 लाख की इनकम है। 2 गाड़ियां अचीव कर चुके हैं ये, 9 फॉरेन टूर इसने अचीव की है। तो मैं हमारी हम सब की जोरदार तालियों के साथ धर्मेश सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम धर्मेश सर। थैंक यू सो मच हेमाक्षी जी एंड कॉन्ग्रेचुलेसन। आपको बधाई, आपने बहुत अच्छी तरह से आज सूत्रधार का रोल निभाया है
और साथ ही साथ बतुल मैम और साबिर जी को भी खूब खूब बधाई। उन्होंने भी आज बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन किया। और तेजल मैडम और केतन सर का धन्यवाद, उन्होंने आज मुझसे आपसे रूबरू करने का मुझे मौका दिया। दोस्तों, नाम धर्मेश त्रिवेदी, जैसा मैम ने बताया, मैं इस बिजनेस में आया नहीं था, मैं इस बिजनेस में लाया गया था। दोस्तों, थोड़े टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज मैं वीडियो ऑफ रख रहा हूँ ताकि आप मेरी आवाज ठीक से सुन सके। तो मैं इस बिजनेस में आया नहीं था, मैं इस बिजनेस में लाया गया था। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मेरी बागुड़िया जीआईडीसी में 2 फर्म थी जो मैं हैंडल कर रहा था। और आज से कुछ 8 साल तकरीबन पहले फाल्गुनी ने और मेरी मम्मी जी ने मेरे पड़ोस में मेरी एब्सेंस में दोपहर को ये बिजनेस को देखा था। दूसरे दिन जब फॉलोअप हुआ और इनकी डिसीजन के बारे में बात की तो फाल्गुनी को ये बिजनेस अच्छा लगा था। मम्मी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया और उसने मुझे कॉल लगाया। जब मुझे कॉल लगाया उसने कहा कि मुझे एक बिजनेस करना है। अब एक्चुअली 15-16 साल से जब से शादी हुई एक सिस्टम चल रही थी घर में कि कपबोर्ड में एक ड्रॉवर था और जिसमें पैसे खाली नहीं होने चाहिए, वो मेरी ड्यूटी थी और वो मैं लगातार अच्छी तरह से निभाते आया था 16 साल से। तो मैंने सवाल ये किया कि तुझे बिजनेस करने की जरूरत क्या है, क्या ड्रॉवर खाली है, क्या ड्रॉवर में आज पैसे नहीं है? बोले नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अब मुझे कुछ करना है, मुझे अपने आप को कुछ करके दिखा के मुझे अपने आप को एक वजूद क्रिएट करना है। उसने मुझे ये बताया। मैंने बोला फिर तू बिजनेस करके कितना कमा लेगी? अब उसने बताया तेरे जितना। अब वो भी जानती थी, मैं भी जानता था। उस टाइम पे मेरा 6 करोड़ के आसपास का टर्नओवर था। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी महीने की इनकम 1000 में तो नहीं, कम से कम लाख में रही होगी। तो मैंने बोला फिर अगर ऐसी कोई बात है और अगर मेरे जितने कमाने वाला बिजनेस है तो ऐसे बात नहीं होती, शाम को खाने के बाद बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। मेनली तो ये देखना पड़ेगा उसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, तू कितना कर पाएगी, मुझे तुझे कितना सपोर्ट करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। उसने बोला सबसे मेन तो इन्वेस्टमेंट ही देखना है ना, मैंने अभी इसीलिए तुझे कॉल किया है कि मजे की बात यह है कि ये बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। अब जब मैंने ये सुना तो 5 सेकंड के लिए मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं ऐसे 50 बिजनेस के बारे में जानता था जिसमें करोड़ों रुपए डालने के बाद महीने के लाखों रुपए आते हो, या लाखों रुपए डालने के बाद महीने के हजारों रुपए आते हो। लेकिन मैं किसी एक ऐसे बिजनेस के बारे में नहीं जानता था जिसमें एक भी रुपया लगाना नहीं हो और वो महीने के लाखों रुपए कमाने की बात कर रही। तो फिर भी एक बिजनेस माइंड था, तुरंत एक्टिव हो गया कि जहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है वहां कोई रिस्क भी नहीं है और कोई लॉस भी नहीं है। तो फिर मैंने ज्यादा बात नहीं की और उससे बोला ठीक है, करना क्या है? बोले बस कुछ प्रोडक्ट्स है जो डेली यूज के हमारे घर में सालों से आते रहते हैं हर महीने को, और वही प्रोडक्ट मुझे खरीद के वही प्रोडक्ट लेके मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। वैसे भी वो खैर मेरा चैप्टर नहीं था, वो उसी का चैप्टर था। फिर मैंने बोला ठीक है, तुझे जो मर्जी आए कर। उसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। हफ्ते में 3 बार, महीने में 10-12 बार सेमिनार होते थे यहाँ बड़ौदा में उनके। वो चाहती थी कि मैं एक बार ये बिजनेस को देखूं, जानूं और समझूं, लेकिन मैं इस बिजनेस से दूर रहा। एक वजह ये भी थी कि मैं ये चाहता था कि अच्छी कंफर्ट जोन की लाइफ वो जी रही थी वैसे ही जिए। और हमारे गुजराती लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी काम शुरू करते हैं ना, तब वो एकदम क्या बोलते हैं, उत्साहित होते हैं, जबरदस्त उत्साहित होते हैं। लेकिन कुछ वक्त के बाद उनका वो उत्साह कम हो जाता है। तो मैं भी वही वेट कर रहा था कि जैसे उसका उत्साह कम हो जाएगा वो अपने आप छोड़ देगी, और अगर मैं गलती से चला गया तो फिर वो कभी ये बिजनेस नहीं छोड़ेगी, बल्कि मैं इस बिजनेस में आ जाऊंगा। तो इसी वजह से मैं इसे अवॉइड करता रहा। ऐसे काफी महीने चला। लेकिन दिवाली की छुट्टियों में मैं बम्बई गया था, और जब ये प्लानिंग बना तो उसने 2 टिकट पैक कर लिए। बम्बई में 2500-3000 लोगों के सन्मुखानंद हॉल में इस बिजनेस की एक मेगा इवेंट थी 6 से 7 घंटे की डिनर के साथ, जिसकी 500 रुपए टिकट थी। उसने 2 टिकट पैकिंग में पैक कर लिए और अगले दिन बताया कि कल का कोई प्रोग्राम नहीं रखना है, कल हमें यहाँ जाना है। और दोस्तों, उस दिन मुझे समझ में आया कि जिस दिन ऊपर वाले का प्लान चलता है ना, अपना प्लान फेल हो जाता है। वहां उस दिन मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं था, कोई बहाना नहीं था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। मुझे उसके साथ जाना पड़ गया। और वहां दोस्तों वो 6-7 घंटे की ट्रेनिंग में इस बिजनेस का कंसेप्ट, इसकी खूबियां, इसकी विशेषता, इसकी ताकत, कई सारी चीजों के बारे में मुझे ऐसे 11-12 लोगों से पता चला जो बहुत ही बड़े सक्सेसफुल लीडर्स थे, और वो 8 से 10 साल से इस बिजनेस को कर रहे थे। और इस बिजनेस की उनकी टोटल 8-10 साल की कैरियर की इनकम 5 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक थी। और उन लोगों से मैंने बहुत कुछ जाना। सारी बातें तो आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा,
लेकिन उसमें से जितना वक्त है उस हिसाब से कुछ बातें शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आता था कि इसमें हजारों लाखों रुपए विदाउट इन्वेस्टमेंट आते कैसे थे, लेकिन वही मुझे तुरंत समझ में आ गया कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में 35 से 40 रुपए में बनने वाली चीज 100 रुपए की एमआरपी में हमारे एरिया में किसी रिटेल स्टोर या सुपर स्टोर या मॉल में मिलती है, और हमें वो 100 रुपये एमआरपी पे करके लाके यूज करनी पड़ती है, जिसके 60 से 70% पैसा 60 से 70 रुपये इंटरमीडिएट चैनल और एडवर्टीजमेंट में चले जाते हैं दोस्तों, और वही पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में वो दोनों को बाईपास कर दिया जाता है, और वही पैसा हम लोगों के बीच में बांट लिया जाता है, और वही पैसा किसी का महीने का 100 रुपया है, किसी का महीने का 1000 है, किसी का महीने का 10,000, 1 लाख, 10 लाख, और किसी का महीने का जैसे हमारे सुलेखा मैम है महीने का 1 करोड़ तक है। और वो भी मुझे समझ में आया कि जिसकी जितनी बड़ी और ज्यादा मजबूत जिसकी जितनी बड़ी और मजबूत टीम थी उसका वो पैसा उतना ही ज्यादा था। तो ये समझ में आ गया। साथ में आने के बाद एक्सक्यूज मी जाने के सॉरी इस बिजनेस तो फिर इस बिजनेस में जब मैंने पार्ट टाइम सपोर्ट करना शुरू किया फाल्गुनी के साथ, थोड़ा उसके साथ फील्ड में गया, तो मैंने जब वो डेमो करते हुए देखे, फाल्गुनी को शॉप के डेमो करते हुए देखा, तो वही मुझे एक थॉट आया कि ये फिल्म स्टार क्रिकेटर सेलिब्रिटीज जो करोड़ों रुपए ऐड करने का देते हैं, हम जानते हैं हम शर्त भी नहीं लगाने के लिए हिम्मत कर पाते कि ऐश्वर्या राय बोलती है कि भाई मेरे गोरेपन का राज लक्स, लेकिन वो लक्स इस्तेमाल करती होगी हर रोज और उसके बाथरूम में से लक्स निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों वो झूठ बोलने के अगर करोड़ रुपए कमा सकते हैं, तो क्या हम सच बोल के डेमो करके सच्चे अच्छे वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के और अफोर्डेबल प्राइस के प्रोडक्ट और साथ में कई सारे बेनिफिट वाले प्रोडक्ट प्रमोट करके क्या महीने के हजारों या महीने के लाखों रुपए नहीं कमा सकते? और दोस्तों मुझे एक और चीज याद आई कि कई बार हम मॉल में जाते हैं लिस्ट बना के, हमारे लिस्ट में एरियल रहेगा, लेकिन वहां अगर एरियल पे कोई स्कीम नहीं रहेगी, सर्फ एक्सेल पे बाल्टी भी रहेगी, यकीन मानना दोस्तों हम सर्फ एक्सेल लेके आएंगे। तो दोस्तों जब एक बाल्टी के लिए हम 5 सेकंड में अपनी ब्रांड चेंज कर देते हैं, तो क्या जिंदगी बदलने के लिए दुकान नहीं चेंज की जा सकती? तो दोस्तों मुझे एकदम क्लियर हो गया कि ये हर तरह से बिल्कुल लीगल, एथिकल एंड प्रैक्टिकल बिजनेस है। और बिजनेस के बारे में मैं इतने सालों से बिजनेस करके जान चुका था कि बिजनेस या तो सही होता है या तो गलत होता है। अगर सही हो तो हमें हर हाल में करना चाहिए, और गलत हो तो उसमें कितने भी पैसे मिलते हो हमें उससे दूर रहना चाहिए। हम जैसे अच्छे लोगों को जिनके अच्छे संस्कार है उसे गलत बिजनेस से दूर रहना चाहिए। लेकिन बिजनेस कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो लोहे का बिजनेस करने वाला कभी टाटा नहीं बनता और जूते का बिजनेस करने वाला कभी बाटा नहीं बनता। तो बिजनेस कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, बिजनेस बिजनेस होता है, और बिजनेस चलता नहीं है, उसे चलाना पड़ता है। और बिजनेस करने में हमें कभी भी कोई शर्म संकोच नहीं होना चाहिए। जब विराट कोहली को ड्राइवर का ड्रेस पहन के उबर ओला की एड करने में शर्म नहीं आती, या अक्षय कुमार को हार्पिक लेकर टॉयलेट क्लीन करके अब आपकी बारी में शर्म नहीं आती, जो इंडिया का हाईएस्ट टैक्स पेयर है, या अमिताभ बच्चन जो सेकंड नंबर का सुपर सेलिब्रिटी है। शायद नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर इंडिया में सबसे ज्यादा सेलिब्रिटी, मतलब जिसकी सेलिब्रिटी के तौर पे दूसरे नंबर पे अमिताभ बच्चन आते हैं, अब उनको नवरत्न तेल की मालिश करने में अगर शर्म नहीं आती, तो दोस्तों उन्होंने तो गाड़ी, बंगले, बैंक बैलेंस सब कुछ पा लिया है। तो फिर अगर उन लोगों को शर्म नहीं आती तो दोस्तों हमें तो पता है हम कहाँ पे है, तो हमें तो शर्म या संकोच रखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दोस्तों पर साथ ही साथ मैंने वहाँ ट्रेनिंग में ये भी जाना कि जिंदगी के 90% लोग जिंदगी काट रहे हैं, सिर्फ 10% लोग जिंदगी जी रहे हैं। और हम यहाँ जिंदगी काटने के लिए नहीं, हम जिंदगी जीने के लिए आए हैं। और अच्छी एक बेहतरीन जिंदगी, एक क्वालिटी लाइफ तभी जी जा सकती है जब किसी भी इंसान की लाइफ में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम एंड इनकम सिक्योरिटी तीनों एक साथ आ जाए। और दोस्तों ये तीनों एक साथ बाहर की किसी जॉब में नहीं है, बाहर के किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं है, ये तीनों अगर एक साथ पाए जा सकते हैं और वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, तो वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पाए जा सकते हैं। और उसमें भी अगर किसी कंपनी ने ये 25 साल में कई बार
प्रूव कर चुकी है, तो वो सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी है और वो है मोदी के। तो दोस्तों, यहाँ हम सब कुछ पा सकते हैं, मान सम्मान, शोहरत, इज्जत, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, इनकम सिक्योरिटी, पर्सनालिटी ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, टू हेल्प अदर्स, कई सारी खूबियां, मतलब नो इन्वेस्टमेंट, नो बॉस, नो लॉस, नो रिस्क, तो कई सारी खूबियों वाला बिजनेस हमें मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर हमने इस तरह से पैसा कमाना नहीं सीख लिया कि जब हम सोते हो या हम काम नहीं भी कर रहे हो तब भी हम पैसा कमाते हो, तो दोस्तों यकीन मानना, हमें पैसा कमाने के लिए मरते दम तक काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर ये चीज 3 से 5 साल में अगर ऐसी सिचुएशन हासिल की जा सकती है कि हमारे साथ भी और हमारे बाद भी हम काम करें तब भी और हम काम ना करें तब भी लगातार हर महीने की 9 तारीख को एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ वाली रेगुलर इनकम हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में आती रहे, तो उसका दोस्तों सिर्फ इस भूतल पे एक ही ऑप्शन है, एक ही अपॉर्चुनिटी है, और वो है मोदी केयर लिमिटेड दोस्तों, और वो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो दोस्तों, ये सब जानने के बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। 5 साल 5.5 साल पार्ट टाइम सपोर्ट किया। 5 5.5 साल बाद एक बार सोच आई और मैंने दोनों बिजनेस को कंपेयर कर लिया। मैं जो कर रहा था 25 साल से उसको, और 5 5.5 साल से जो फाल्गुनी के साथ कर रहा था उसको। तो दोस्तों, बहुत सिंपल सी बातें मेरे सामने आई कि उस बिजनेस से, वाघोड़िया के इंडस्ट्री वाले बिजनेस इंडस्ट्री से भी मेरी 2 कार आई थी, और ये नेटवर्क से भी मेरी 2 कार आई। वहां मैं किसी को कार नहीं दिलवा पाया, जबकि यहाँ 70 से ज्यादा लोगों की कार आ चुकी थी। उस इंडस्ट्री में मैंने किसी को पावागढ़ या अबू अंबाजी तक गुजरात में नहीं घुमाया। यहाँ मैंने तो नॉर्थ फॉरेन ट्रिप कर ली, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी टीम में से 200-300 से ज्यादा लोग फॉरेन ट्रिप कर चुके थे, और उसमें 250 लोग ऐसे थे जो पहली बार फ्लाइट में बैठे थे और सीधा फॉरेन जा रहे थे। वहां मैं 3 से 4 लाख कमा रहा था, वो अलग बात है, लेकिन वहां मैं किसी को हाईएस्ट सैलरी 38,500 दे रहा था। तो मैं वहां किसी को ना गाड़ी वाला कर पाया, ना मैंने किसी को फॉरेन ट्रिप दी, ना मैं किसी को लखपति बना पाया। जबकि यहाँ की बात करें तो 14 से ज्यादा लोग उस टाइम पे 2-2.5 साल पहले इस बिजनेस में मेरी टीम से 1 लाख से ज्यादा ले चुके थे। तो मुझे एक ही चीज समझ में आई कि पैसा वहां भी कमाया जा सकता है और पैसा यहाँ भी कमाया जा सकता है। चैलेंजेस वहां भी थी और चैलेंजेस इस बिजनेस में भी थी, लेकिन वहां किसी की, मेरी लाइफ तो चेंज हो रही थी, प्रोग्रेस हो रही थी, लेकिन किसी और की, मेरे वहां 65-70 लोग काम कर रहे थे, किसी और की लाइफ को चेंज करने में वहां मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। यहाँ मेरी तो लाइफ चेंज हो रही थी, लेकिन साथ में सैकड़ों लोगों की लाइफ चेंज करने में मेरा फूल नहीं तो फूल की पंख जितना छोटा सा ही सही, लेकिन कंट्रीब्यूशन में महसूस कर रहा था, और उससे मुझे जो सेटिस्फेक्शन और जो हैप्पीनेस मिलती थी वो दोस्तों वहां कहीं नहीं थी। इन शॉर्ट, ये बिजनेस, उस बिजनेस में सिर्फ स्वार्थ था, इस बिजनेस में स्वार्थ और परमार्थ का अनोखा संगम था, विन विन सिचुएशन थी, और ये बिजनेस बिल्कुल कामधेनु गाय और कल्पवृक्ष की तरह था। जिस बंदे को जो कुछ भी, जो कोई भी बंदा जो कुछ भी पाना चाहता है शिद्दत से, ये बिजनेस उसे वो दे सकता है। तो ये बिजनेस की इतनी ताकत थी, ये महासागर जितना बड़ा और इतना ही गहरा ये बिजनेस था। फिर मैंने सोच लिया कि अब आखिरी इनिंग क्यों ना इसी बिजनेस में काम कर लिया जाए, और कई, अगर 5 5.5 साल में इतने लोगों की लाइफ चेंज की है, तो क्यों ना उससे 10 गुना, उससे 20 गुना, उससे 50 गुना लोगों की लाइफ मरने से पहले चेंज करने में हमारा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन ना दे। और यही सोच के मैंने डिसीजन लिया इस बिजनेस को फुल टाइम करने का, और ये बिजनेस करता गया। और ये बिजनेस में सफलता के लिए मैंने चंद चीजें जो महसूस की वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। कि सफलता के लिए सबसे पहला जरूरी है बड़ी सोच का होना, क्योंकि छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। और जब सोच बड़ी हो जाए, आपके सपने बड़े हो जाए, तो उस सपनों को लक्ष्य में परिवर्तित कीजिए, और कम से कम एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्पस और क्लियर विजन, मिशन और गोल आपके पास होना चाहिए, जिसके लिए आप
जो सीखना पड़े वो सीखने के लिए तैयार हो, जो करना पड़े वो करने के लिए तैयार हो, जितना करना पड़े उतना करने के लिए तैयार हो, जैसे करना पड़े वैसे करने के लिए तैयार हो। उस गोल को आप शिद्दत से चाहते हो पाना, वो चीज आपको हर हाल में चाहिए, हर हाल में चाहिए, हर हाल में चाहिए, हर काल में चाहिए, जिसके लिए आप कभी हार न मानने की अपने आप में हिम्मत पैदा कर सकते हो। कभी हार न मानते हुए जितनी भी बार गिरो उठ खड़ा होने की हिम्मत पैदा कर सकते हो अपने आप में, उस गोल को अचीव करने के लिए। उस गोल से, उस स्ट्रॉन्ग पर्पस से आप इमोशनली कनेक्टेड हो। वो पर्पस इतना दमदार और जानदार होना चाहिए जो आपको ड्राइव कर पाए। और ऐसे पर्पस के साथ अगर आप ये बिजनेस में आगे बढ़ते हो तो दोस्तों फिर सीखने से तो हवाई जहाज भी सीखे जा सकते हैं और बिना सीखे साइकिल तक चलाना मुश्किल है। मैं मानता हूं कि फील्ड नया हो तो कई सारी चीजें हमें इस बिजनेस के बारे में हम जानते हैं ना हमें आती है, लेकिन हमें आता नहीं, ये सच हो सकता है। लेकिन अगर हम शिद्दत से सीखना चाहे तो सीख नहीं सकते, ये गलत बात है दोस्तों। तो सीखते जा, फिर हमें सीखना है, करना है, और करना है तो लगातार करना है, हर रोज करना है, बार बार करना है, और करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। संघर्ष, देखो जब बड़ी सफलता की बात होगी तो संघर्ष, चैलेंजेस तो आएगी। और दोस्तों चैलेंजेस के लिए तो मैं एक ही बात कहूंगा कि एक ही जगह है जहां सारी चैलेंज का एंड आ जाता है और जिसको हम स्मशान बोलते हैं, और वहां जाना कोई नहीं चाहता। तो बाकी चैलेंजेस के प्रकार बदलते हैं, लेकिन हम कुछ भी करते हैं तो उसमें चैलेंजेस तो आती है। मुश्किलों से क्या, मुश्किलों से ही निखरती है शख्सियत यारो, मुश्किलों से ही निखरती है शख्सियत यारो। वो झरना किस काम का जो चट्टानों से उलझा नहीं। तो दोस्तों जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। बस अपने इरादों को मजबूत रखिए, अपने लक्ष्य को पाने के इरादे बना लीजिए, इच्छा मत रखिए, क्योंकि इच्छाओं के साथ कुछ ऐसा होता है कि जब परिस्थितियां विपरीत होती है तो इच्छाएं दम तोड़ देती है। अगर वो उस लक्ष्य को पाने का आपका इरादा मजबूत है तो इरादे और मजबूत हो जाते हैं। और विपरीत परिस्थिति में कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग निखर जाते हैं। तो हम बिखरने वाले में से नहीं, हम निखरने वाले में से बन जाएंगे, निखरने वाले में अपना नाम नोट करवाएंगे। हम जितनी भी चैलेंजेस आए हम अपने आप को और निखारेंगे, हम अपने आप को और तपाएंगे। जैसे तपने के बाद ही सोना कुंदन बनता है, और हम जानते हैं कि जो छीनी हथौड़ा खाता है जो पत्थर, वो शंकर बन जाता है, और जो छीनी हथौड़ा नहीं खाता वो रास्ते का कंकर बन जाता है। और हमारी सफलता के बीच में दोस्तों सबसे बड़ी रुकावट हो तो वो है हमारा कंफर्ट जोन। हम उससे बाहर आएंगे और लगातार कोशिश करेंगे, जानदार कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो दोस्तों अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए, अपने इरादों को मजबूत कीजिए, और साथ ही साथ अपने आत्मविश्वास को, अपनी बिलीफ को, कहते हैं ना कि बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक ही लाइन में बिलीफ के बारे में बात करूंगा कि बारिश आने के लिए प्रेयर हो रही थी, बारिश आने के लिए सब लोग मिलके प्रेयर कर रहे थे, वहां एक छोटा लड़का ही सिर्फ छाता लेके आया। समझिए इस चीज को, बारिश आने के लिए प्रेयर हुई थी, वहां सिर्फ एक छोटा लड़का अपने साथ छाता लेके आया था। इसको बोलते हैं बिलीफ, इसको बोलते हैं ट्रस्ट। तो अपना बिलीफ लेवल, अपना ट्रस्ट लेवल स्ट्रॉन्ग कीजिए। अपनी बेहतरीन लाइफ को 5 साल के बाद की अपने और अपने परिवार की बेहतरीन लाइफ को विजुअलाइज करना शुरू कीजिए, उसे फील करना शुरू कीजिए, और फिर उसे पाने के लिए तब तक डटे रहे जब तक आप उसे पा नहीं लेते। अपने आत्मविश्वास को कुछ इस तरह बुलंद करे, जैसे मेरी फेवरेट 2 लाइन है कि मेरे घर पे आग लगी थी, उसने पूछा बचा क्या है। मेरे घर पे आग लगी थी, उसने पूछा बचा क्या है, मैंने कहा मैं खुद, उसने कहा फिर जला क्या है। और दोस्तों ये 4 दोस्त आप अपने जिगरी दोस्त बना लीजिए, और उनके साथ कुछ ऐसी दोस्ती कर लीजिए जैसी शोले पिक्चर में बोलते हैं ना, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो ये 4 दोस्त बना लीजिए दोस्तों। एक आपका लक्ष्य,
दूसरा, उसे पाने का मजबूत इरादा। तीसरा, आपका कठोर परिश्रम। और चौथा, आपका बुलंद हौसला जब तक आप जीत नहीं जाते। दोस्तों, ये 4 दोस्तों के साथ अगर आपने जिगर जान दोस्ती कर ली तो आने वाले वक्त में ये बड़ी सफलता की सफर में हो सकता है कल को कभी आपकी टीम आपका साथ छोड़ के, डाउनलाइन आपका साथ छोड़ के चली जाए, कभी आपकी अपलाइन आपका साथ छोड़ के चले जाए, कभी आपके परिवार आपका साथ छोड़ दे, कभी आपके रिश्तेदार आपका साथ छोड़ दे, कभी आपके नियर डियर, आपके पहचान वाले आपका साथ छोड़ दे। अरे नौबत यहाँ तक आ सकती है कभी आप खुद अपने आप का साथ छोड़ दो, लेकिन ये 4 दोस्त है वो आपका साथ तब तक निभाएंगे जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते, जब तक आप जीत नहीं जाते, जब तक आपकी लाइफ सर्वाइवल के स्टेज से या स्टेबिलिटी के स्टेज से सक्सेस या सिग्निफिकेंस के स्टेज तक नहीं पहुंच जाती और आपकी कामयाबी की गूंज पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में सुनाई नहीं देती, तब तक ये 4 दोस्तों यकीन रखिएगा वो आपका साथ निभाएंगे। तो दोस्तों, ये बुलंद हौसले पे मेरी जो 2 लाइन है वो बस आपसे शेयर करके मैं आज का जो मेरा स्पीच है उसे खत्म करूंगा। ये बुलंद हौसला ही ऐसा है, हमारी जो स्ट्रॉन्ग विल है वही जबरदस्त काम करती है। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मोदी केयर। और हम सब साथ मिलकर सफलता के शिखर पर हमारी सफलता का जश्न मनाएंगे। टिल देन लगे रहिए, डटे रहिए, खूब काम कीजिए, एंजॉय करके कीजिए, दिल से कीजिए, आत्मा से कीजिए, एंड साथ मिलकर कीजिए, सबको साथ लेकर कीजिए, लेके चलिए। विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू सो मच। वाह सर, आग लगा दी सर, जबरदस्त, बढ़िया स्पीच दी और आपने समझाया कि एक्चुअल में ये मोदी केयर की ताकत क्या है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कितना भी गिरा लो फिर भी हौसले हमारे अटल खड़े हैं। क्यों ए रुकावटों, तुम ही अब हार मान लो, क्योंकि हम तो जीतने की जिद पर अड़े हैं। हमने अब तय कर ही लिया है कि हमें ये मोदी केयर बिजनेस में आगे बढ़ना ही है, हमारे सपनों को हमें अचीव करना ही है। तो हम चाहे जो भी हो जाए, हम इसमें आगे बढ़ के ही रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच तेजल मैम। पहले मैं आपको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने ये प्लेटफॉर्म पे मुझे ये प्रेजेंटेशन करने के लिए आपने मुझे सिलेक्ट किया। थैंक यू सो मच। और मैं आप सब पार्टिसिपेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पे दिया। तो थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, हम यहाँ पे हमारी मीटिंग हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय मोदी केयर।